हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बेसिक ऑफ ट्रायंगल देखा था कि किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंट करने का, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने देखा था। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें क्या दिया हुआ AC इक्वल टू AD। ठीक है, AC इक्वल टू AD दे दिया, यानी AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD गिवन है। ठीक है, AB लाइन बाइसेक्ट एंगल A, ये जो AB लाइन है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब उस पूरे एंगल को आधे आधे में बांट देना। अगर मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, यानी इक्वल इक्वल एंगल में बांट देना बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा है, सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। हमें क्या बताना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ABC एक तो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ABD एक ये ट्रायंगल हो गया, यानी इन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 पेयर चाहिए होता है। ठीक है, अब देखिए इन दो ट्रायंगल में क्या क्या गिवन है। एक तो गिवन क्या है, AD इक्वल टू AC दिया हुआ है। ठीक है, या बोल सकते हैं AC इक्वल टू AD गिवन है, बोल सकते हैं कि ये गिवन है। अब ध्यान से देखिए, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, एंगल DAB ये भी गिवन है। ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, AB बाइसेक्टर है तो। ठीक है, अब देखिए तीसरा, क्या AB दोनों साइड है, दोनों ट्रायंगल के लिए AB कॉमन साइड है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, AB कॉमन है, यानी 3 पेयर हमें मिल गया। कौन कौन, एक तो हमें मिल गया, एक ये साइड और एक ये साइड इक्वल हो गया फर्स्ट। दूसरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तीसरा ये AB साइड कॉमन है, यानी कि दो साइड और उसके बीच वाला एंगल इक्वल है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई ट्रिपल एस साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। सिंपल क्या करना था, हमें 3 पेयर ढूंढना था, जिसमें कि दो, एक तो गिवन है और एक एंगल बाइसेक्ट है तो एंगल आधे आधे बराबर हो गया, और तीसरा जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं। दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हुआ, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए ये साइड और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी यही साइड। अगर ये 5 सेंटीमीटर था तो ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी ये साइड 5 सेंटीमीटर और नीचे वाले ट्रायंगल के भी 5 सेंटीमीटर, यानी दोनों के लिए तो सेम ही हुआ। तो हम बोल सकते हैं AB दोनों के लिए कॉमन है, और दो साइड के बीच वाला एंगल इक्वल है। तो किससे इक्वल हुआ, बाय साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AD इक्वल टू BC, AD साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, एंगल DAB इक्वल टू CBA, यानी ये पूरा कंप्लीट एंगल और ये पूरा कंप्लीट एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, और साइड भी इक्वल दे दिया, यानी दो चीज इक्वल दे दिया है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। आप देखते हैं ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल BAC। अब ये दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, अब 3 पेयर हमें ढूंढते हैं। कौन कौन ट्रायंगल कौन हुआ, ABD, यानी ट्रायंगल ये हुआ, एक तो ये हो गया, दूसरा BAC, यानी कौन ट्रायंगल हो गया, एक तो ये ट्रायंगल हो गया। इन दोनों को क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। बस क्या करेंगे, हम लोग 3 पेयर ढूंढेंगे। कौन कौन है 3 पेयर, अब देखिए 3 पेयर कौन कौन है। अगर ध्यान से देखिए, AD साइड किस साइड के बराबर दिया हुआ है, इस BC साइड के बराबर गिवन है।
हम लोग क्या लिख देंगे, ये साइड गिवन है, रीजन सब में लिख देना है क्यों है। अब तो ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, एक तो मिल गया पेयर। दूसरा, ये कंप्लीट एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है कि नहीं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल डी डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। बोल सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। नेमिंग में हमने आप को बताया था क्या करना है, पूरा नेमिंग लिखते हैं, जैसे डी से स्टार्ट किए, डी ए बी, एक कंप्लीट तीनों का नाम लिखेंगे, लेकिन एंगल हम लोग को बीच वाले को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। यानी कि किस एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए की, यहाँ पे एंगल बी की, यानी कि एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये बीच वाला एंगल, ये किसके बराबर है, एंगल सी बी ए, ये बीच वाला एंगल। दो हो गए। तीसरा, क्या ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखिए ये साइड दोनों के लिए कॉमन है कि नहीं, ये क्योंकि इस पे दोनों है। अगर आप देखिए ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ये दोनों ये साइड दोनों ट्रायंगल में है कि नहीं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, बोल सकते हैं। तो अब तीसरा मेरा क्या आ गया, तीसरा आ गया ए बी साइड कॉमन, हम लोग बोल सकते हैं ए बी साइड कॉमन, यानी कि साइड, एक तो पहला साइड इक्वल, दूसरा एंगल इक्वल, तीसरा फिर साइड इक्वल, यानी फिर क्या बोल सकते हैं, बाई साइड एंगल साइन, ये आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिंपल, दो साइड एक एंगल, अगर दो साइड के बीच वाला एंगल इक्वल है तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपस में ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिंपल, हमें क्या देखना है, तीन पेयर किसी भी तरह से मुझे ढूंढना है जो आपस में इक्वल हो, और वो ट्रायंगल में देख लेंगे, दो तो गिवन ही था, तीसरा क्या हो गया, कॉमन निकाल लिया हमने, तीन पेयर इक्वल हो गया, तो क्या बोलेंगे, आपस में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए, अब उसका दूसरा क्या पूछा है, BD इक्वल टू AC, ये प्रूव करना है कि BD इक्वल टू AC है, यानी BD ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन क्या बोला है, आपको बताना है, शो करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर पहले ध्यान से देखिए, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, हम लोग CPCT से क्या बोल सकते हैं, CPCT से क्या क्या बोल सकते हैं, अब देखिए AB साइड इक्वल टू BA, यानी कॉमन हो गया पहला। दूसरा, BD इक्वल टू AC, तीसरा AD इक्वल टू BC, बोल सकते हैं। हमने आपको कल बताया था कि अब एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पहला दो इसके पहले दो के बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होता है, यानी AB साइड इक्वल टू BA साइड, कॉमन हो गया। दूसरा, BD साइड इक्वल टू AC साइड, BD इक्वल टू AC, ये आपस में इक्वल हो गया CPCT से। तीसरा, AD इक्वल टू BC, ये इक्वल हो गया, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, CPCT से प्रूव क्या करना था, BD इक्वल टू AC, मेरा आ गया BD इक्वल टू AC, क्या बोल सकते हैं, बाय CPCT BD इक्वल टू AC, ये तो हो गया साइड। अब एंगल लिखते हैं, एंगल क्या होगा, बाय CPCT, सेम एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल ABD किसके बराबर होगा, एंगल BAC के बराबर। दूसरा, एंगल BDA इक्वल टू एंगल ACB, तीसरा एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। अब देखिए प्रूफ क्या करना था, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, हो गया, यही प्रूफ करना था। हमने क्या किया, हमने बस कॉन्ग्रुएंट किए, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ CPCT से ये दोनों इक्वल आ गया। लिखने का तरीका क्या है, एक बार कॉन्ग्रुएंट हुआ, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, अब देखिए जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ हमें क्या ध्यान देना है कि इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सीधा क्या करना है, फर्स्ट दो इन दोनों साइड के बराबर होगा, इसका फर्स्ट दो इन दोनों साइड के बराबर होगा, इसका फर्स्ट और थर्ड इसका फर्स्ट थर्ड बराबर होगा। एंगल में स्टार्ट करेंगे किससे,
सिंपल एंगल में किससे स्टार्ट करेंगे, देखिए एबीडी स्टार्ट के स्टार्टिंग से ही एंगल ए बी डी पहले से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बीच वाला एंगल यानी बी एंगल की बात कर रहा है, ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, वहां वही चीज लिखा हुआ है। दूसरे से स्टार्ट कीजिए, दूसरे तीसरे होते हुए फर्स्ट पे जाइए, यानी एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए इक्वल टू एंगल, यहां भी दूसरा से स्टार्ट करेंगे, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, फिर स्टार्ट करेंगे तीसरे से, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल, यहां भी तीसरा से स्टार्ट करेंगे, एंगल सी बी ए, क्या हो गया, एंगल सी बी ए, यानी कि ए का कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, लिखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूरे ट्रायंगल में जो एक्सरसाइज हुआ है सब में हमें बेसिक कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, अब देखिए एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट एबी। एबी एक लाइन सेगमेंट है, ये बी है, ये ए है, ठीक है, ये डी और ये सी, एक लाइन है। अब क्या बोला, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, एबी एंड एडी एंड बीसी, एडी एंड बीसी ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर है, यानी पहला गिवन क्या हो गया, एडी बीसी के बराबर है और दोनों परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल में दोनों कितना डिग्री है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बोले इसका मतलब वो 90 डिग्री की बात कर रहा है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, ऐसे होता है जहां पे 90 डिग्री होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर है और बोला आपस में परपेंडिकुलर इक्वल है। अच्छा परपेंडिकुलर है, राइट एंगल, इसका मतलब दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो दैट CD बाइसेक्ट AB, हमें क्या प्रूव करना है, CD बाइसेक्ट AB, ये जो CD लाइन है इस पूरे AB लाइन को बाइसेक्ट करा, यानी बोल सकते हैं ये जो CD लाइन है इस पूरे AB को आधे आधे में बांट रहा है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये B और A है, बोला ये जो लाइन है, ये जो लाइन CD लाइन जा रहा है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है AB लाइन को, किसको, AB लाइन को, यानी इसको आधे आधे में बांट रहा है। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी ये मुझे प्रूफ कर देना होगा। अगर मैं प्रूफ कर दूं किसी भी तरीके से कि OB, किसी भी तरीके से प्रूफ कर दूं कि OB इक्वल टू OA, यानी कि ये साइड और ये साइड में इक्वल प्रूफ कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये CD लाइन, ये जो CD लाइन है इस पूरे AB को आधे आधे में बांट रहा है। वही प्रूफ करने के लिए बोला CD बाइसेक्ट AB, बाइसेक्ट मतलब इस पूरे AB को आधे आधे में बांट रहा है, यानी कि मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि OB इक्वल टू OA। अब देखिए ध्यान से, ये प्रूफ करने के लिए अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, अगर एक बार मैंने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो मैं क्या बोल सकता हूं, CPCT से सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब देखिए दो ट्रायंगल कौन कर लेंगे, अगर मैं स्टार्ट करूं DOA, ट्रायंगल DOA। अब देखिए यहां पे कौन कौन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना ये नहीं दिए हुए हैं, तो हमें नेमिंग सही से लेना होगा। जैसे हमने यहां पे नेमिंग लिया एग्जैक्टली सेम मुझे ऐसे ही यहां पे नेमिंग लेना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल, अब ध्यान से अगर देखिए कहां से स्टार्ट हुआ, D से, यानी कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर वाले में, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, यानी यहां पे कहां से स्टार्ट हो जाएगा, C से, यानी कि दूसरा कौन कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्रायंगल C से स्टार्ट करेंगे। D के बाद O पे गए, कहां पे, O पे, तो C के बाद यहां भी O पे आएंगे। उसके बाद O के बाद हम लोग 90 डिग्री के पास गए, यानी A के पास, तो यहां से भी O के पास 90 डिग्री जाएंगे तो क्या आ जाएगा, COB। यानी कहने का मतलब जब मुझे नहीं दिया हो कि कौन कौन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो हमें ट्रायंगल खुद से लेना होता है, और वो ट्रायंगल खुद से लेने के लिए वो नेमिंग सही होना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स गलत आ जाएंगे। अब देखिए ये तो आ गया मेरा कि DOA एक ये ट्रायंगल और COB ये कंप्लीट ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। और गिवन क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहली बात तो दिया हुआ है AD इक्वल टू
AD इक्वल टू BC, हम लोग बोल सकते हैं कि ये गिवन है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखिए 90 डिग्री दिया हुआ है, कंप्लीट एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री बोल सकते हैं, दोनों में बराबर बराबर 90 डिग्री है। अब देखिए दो तो मुझे डायरेक्ट दिख गया, मैं तीसरा किसी तरीके से फाइंड कर लूं, एक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए एंगल C, अच्छा पहले इस ट्रायंगल का मुझे लिखना है, यानी कि एंगल DOA इक्वल टू एंगल COB। अब देखिए क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने आपको बताया था आप लोगों को कल कि जब भी दो लाइन आपस में क्रॉस हो, इसका ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होता है। इस क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए ये दोनों लाइन क्या ऐसे क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। मैं बोल सकता हूं एंगल DOA ये एंगल इक्वल टू एंगल COB, ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। हम लोग क्या बोल सकते हैं, दो एंगल और एक साइड है, यानी कि बाई एंगल साइड आपस में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बोल सकते हैं एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन, ट्रायंगल DOA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंट तो नहीं प्रूव करना था, प्रूव क्या करना था, OB इक्वल टू OA, ये दोनों इक्वल मुझे प्रूव करना है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या मैं सिंप्लिसिटी से इसमें बोल सकता हूं OA ये दोनों इक्वल टू ये दोनों, बोल सकते हैं कि नहीं, सिंप्लिसिटी से OA इक्वल टू OB बोल सकते हैं, बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या किया हमने, बेसिक कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट किया हमें क्या पता है कि सिंप्लिसिटी से इस सारे के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल के। तो जैसे ही हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल किया, डायरेक्टली क्लियर आ गया कि OA इक्वल टू OB, हेंस CD बाइसेक्ट AB। यही तो प्रूव करना था, बाइसेक्ट मतलब आधे आधे में बांटना है। अगर OA इक्वल टू OB आ गया, यानी कि दिस इक्वल टू दिस, यानी कि दिस इक्वल टू दिस आ गया, हम बोल सकते हैं अगर ये 1 सेंटीमीटर था तो ये भी 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब है ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब ये लाइन इस पूरे लाइन को आधे आधे में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, लिखिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। एक पैरेलल लाइन L है, एक पैरेलल लाइन M दे दिया। ठीक है, इंटरसेक्टिंग बाय अनदर पैरेलल लाइन P एंड Q। ये L पैरेलल लाइन है, एक L पैरेलल लाइन है, एक M पैरेलल लाइन है, एक P पैरेलल लाइन है और एक Q पैरेलल लाइन है। ठीक है, ABCD दे दिया। ठीक है, सो दैट ट्रायंगल ABC यानी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA और एक ये ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ठीक है, यानी ये दोनों ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ठीक है, अब कुछ नहीं दिया, सिंपल दे दिया L पैरेलल M, P पैरेलल Q, अब मुझे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट शो करना है। अब कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए मुझे तीन चीज को इक्वल चाहिए, तीन चीज यानी तीन पेयर। अब ध्यान से देखिए ये दोनों में, अगर हम ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल लाइन के क्या प्रॉपर्टीज है, उसके आपस में अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो क्या बोल सकते हैं, ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के बराबर है, यानी कि एंगल BAC, यानी कि क्या बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं CAB, एंगल CAB इक्वल टू एंगल क्या होगा CAB, हम लोग बोल सकते हैं एंगल ACD, एंगल ACD। सिंपल देखिए, यहां से हमने स्टार्ट किया CAB यानी 3 1 2, यहां से भी 3 ACD 3 1 2, उसी तरीके से लिखना ACD, यानी कि एंगल A और एंगल C बराबर हो गया अल्टरनेट एंगल से, एक आ गया। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ये AC लाइन दोनों के लिए कॉमन है, AC कॉमन, क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्रायंगल के लिए AC कॉमन है। तीसरा
जैसे हमने P और Q पैरेलल लाइन में ऑल्टरनेट इक्वल किया था, सेम उसी प्रकार से L और M, अगर आप देखिए L और M पैरेलल लाइन है, इसका यही सेम ट्रांसवर्सल लाइन, इस केस में अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल से एंगल, अब इसका एंगल लिखते हैं, एंगल ये मुझे लिखना है, एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC, एंगल DAC। सिंपल, जैसे यहां हमने लिखा BCA तो यहां से भी DAC सेम लिख दिया हमने, अब एंगल इक्वल आ गया। अब अगर ध्यान से देखिए, एक एंगल साइड फिर एंगल, ये क्या कंडीशन होता है, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ठीक है, सिंपल। पैरेलल लाइन का हमने प्रॉपर्टीज लगा दिया कि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल था, दो पैरेलल लाइन दिया, ये इसके पैरेलल तो इसका एक ऑल्टरनेट एंगल लिख लिया, ये दोनों पैरेलल इसका एक ऑल्टरनेट एंगल लिख लिया, और एक बीच में साइड दिया हुआ है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, लिखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे दिया, एक लाइन है L, ये लाइन L दे दिया, ये L लाइन है, ठीक है, AB, ये दे दिया A, ये दे दिया B, ये दे दिया Q और ये दे दिया P, और ये L लाइन है। अब लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B इज अ एनी पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो लाइन है, ये जो लाइन L है, ये एंगल A का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर एंगल A का, यानी कि एंगल को आधे आधे में बांट रहा है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा तो 40 डिग्री दोनों होगा, यानी आधे आधे में बांट रहा है। ठीक है, दूसरा क्या बोला, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B to the arm of angle A। ठीक है, अब देखिए टू द LA, सॉरी टू द साइड LA, या बोल सकते हैं LA लाइन पे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ये एक फिगर दे दिया और बोल रहा है कि ये जो लाइन L है ये एंगल A का बाइसेक्टर है। एंगल A का बाइसेक्टर मतलब इस पूरे एंगल को आधे आधे में बांट रहा है, यानी कि अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, अगर ये 40 तो ये भी 40 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, BP और BQ क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर दे दिया। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। APB कौन हुआ, APB ये मेरा ट्रायंगल हो गया APB ये वाला, और दूसरा हो गया दूसरा AQB ये वाला ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी कि मुझे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट करने हैं, यानी कि मुझे 3 पेयर चाहिए। अगर ये मुझे 3 पेयर ढूंढना है, अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ कि ये एंगल इक्वल है बाइसेक्टर वाला, ये कौन सा एंगल हो जाएगा। अब देखिए बोल सकते हैं हम लोग एंगल BAP, एंगल BAP इक्वल टू एंगल BAP इक्वल टू, जैसे यहां से जैसे हमने यहां लिखा BAP वैसे यहां लिखेंगे BAQ, एंगल BAQ। ठीक है, BAQ ये दोनों एंगल इक्वल आ गया फर्स्ट। दूसरा, दोनों का ये एंगल परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री बोल सकते हैं। अब देखिए क्या बोल सकते हैं, एंगल Q इक्वल टू एंगल P, कितना 90 डिग्री, सिंपल। अब देखिए तीसरा, अगर ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये दोनों ट्रायंगल में क्या AB लाइन कॉमन है कि नहीं, ये दोनों के लिए सेम है कि नहीं,
बोल सकते हैं ऐसे, ये दोनों के लिए सेम हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी लाइन क्या है, कॉमन है, ए बी लाइन कॉमन है। अब देखिए तीन पेयर तो मेरा इक्वल मिल गया, दो एंगल और एक साइड, तो क्या हो गया बाई एंगल साइड से, बाई एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ध्यान से देखिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, सेकंड प्रूफ करने के लिए BP इक्वल टू BQ और BX इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A, यानी BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ और B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म ऑफ एंगल A, यानी कि B, ये जो B पॉइंट है, ये जो आर्म एंगल का, ये दोनों यहां से दोनों इक्वल डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि हम बोल सकते हैं BP इक्वल टू BQ प्रूफ करने के लिए पहली बात मुझे जो हमने कॉन्ग्रुएंट किया है उससे क्या सीपीसीडी से आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप ध्यान से देखिए BP, ये BP, B और P ये हुआ, ये BP इधर से इधर हट गया तो यहां से क्या आ जाएगा BQ, यानी सीपीसीडी से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि BP इक्वल टू BQ बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। सीपीसीटी से सारे करस्पॉन्डिंग साइड पास इक्वल होते हैं तो डायरेक्टली दिख गया कि AP इक्वल टू AQ, फर्स्ट दो इसके दो के बराबर, सेकंड दो इसके दो के बराबर। जैसे देखिए AP सीपीसीटी से कौन करना है, AP इक्वल टू AQ पहला, दूसरा PB इक्वल टू QB। हम लोग अगर PB इक्वल टू QB बोल सकते हैं तो साइड तो जैसे मैं साइड AB बोलूं अगर 5 सेंटीमीटर है या मैं बोलूं BA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बात तो बराबर ही है। तो सेम प्रकार से PB मैं बोलूं या मैं BP बोलूं, बात तो बराबर है। जैसे मैंने B और P उल्टा कर दिया तो इसका भी उल्टा कर दूंगा तो B और Q हो जाएगा, तो B और Q, यानी कि एक बार कॉन्ग्रुएंट हुआ तो सीपीसीटी में बोल सकते हैं कि सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया BP इक्वल टू BQ। ठीक है, लिखिए आप लोग, बहुत ही आसान है, बस सिंपल हमें कॉन्ग्रुएंट करना आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन अ फिगर AC इक्वल टू AE, ये AC लाइन AE लाइन के बराबर है, यानी ये तो मेरा गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या होगा, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, ये साइड इस साइड के बराबर दिया हुआ है। तीसरा एंगल BAD, ये एंगल B से स्टार्ट हुआ AD, ये एंगल EAC यानी इस एंगल के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें शो दैट BC इक्वल टू DE प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, BC इक्वल टू DE, ये साइड इस साइड के बराबर हमें इक्वल शो करना है। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर इन पूरे फिगर में से कोई दो ट्रायंगल मैं ऐसा ले लूं जिसमें कि ये दोनों, ये साइड एक ट्रायंगल में हो BC साइड, दूसरा साइड एक DE ट्रायंगल में हो, DE साइड दूसरे ट्रायंगल में हो, यानी कि जैसे ही कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम लोग क्या बोल सकते हैं सीपीसीटी से BC इक्वल टू DE। तो अब हम ढूंढते हैं ऐसा दो ट्रायंगल जिसके एक ट्रायंगल में BC है और दूसरे ट्रायंगल में DE है। अब देखिए अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं ABC, अगर मैं ट्रायंगल ले लूं ABC, यानी यहां से स्टार्ट किया B पे आया यहां पे गया। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं ADE, अगर मैं ट्रायंगल ADE ले लूं, ठीक है, यानी यहां से ध्यान से देखिए जहां पे सिंगल एंगल इक्वल वाला वहां से स्टार्ट किया मैंने और कहां पे आया, एक जो सिंगल इक्वल दिया हुआ उधर से आगे बढ़ते हुए B पे, फिर लास्ट में C पे। सेम उसी पैटर्न से नेमिंग लिखना है। सिंगल वाले जो एंगल का इक्वल दिया वहां स्टार्ट करेंगे A पे, फिर उसके बाद कहां गया हमने C पे, A से फिर सिंगल वाले पे D पे, फिर E पे, यानी ADE। पैटर्न हमेशा क्या देखना, सिंगल वाले से स्टार्ट किया, जहां पे वन लाइन इक्वल दिया वहां पे गया B पे और फिर लास्ट में एंड पे जहां पे डबल वाला है। इसमें भी सेम A से स्टार्ट किया सिंगल वाला होते हुए D और फिर E पे गया। अगर आप ध्यान से देखिए इसमें BC है और इसमें DE है, यानी इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है किसी भी तरीके से। कौन कौन ट्रायंगल हुआ, ABC, ये पूरा एक तो ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल कौन है ADE, यानी कि
ये वाला, ये दोनों मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ए बी साइड क्या AD साइड के बराबर दिया हुआ है? पहली बात तो दिया हुआ है AB इक्वल टू AD, ये तो मेरा गिवन है, ये रहा AB इक्वल टू AD गिवन है। दूसरा क्या दिया हुआ है? AC इक्वल टू AE, AC ये वाला साइड और AE, और ये वाला E किधर है? ये रहा, एक AE और AC ये वाला साइड इक्वल दिया हुआ है, यानी कि AC इक्वल टू AE गिवन है। ये तो डायरेक्टली मुझे दिख गया कि गिवन है, ठीक है। अब देखिए सिंपल, ये साइड इस साइड के बराबर दिया हुआ है, AB इक्वल टू AD हमने इक्वल लिख दिया, ये साइड इस साइड के बराबर दिया हुआ हमने लिख दिया। दो तो क्लियर दिख गया, क्या तीसरा क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, लेकिन मुझे शो क्या करना होगा? ये पूरा एंगल ये पूरे एंगल के बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट तीसरा होगा। क्योंकि हमें क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन में अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो सिर्फ ये एंगल प्रूव करने से इक्वल नहीं होगा, ये तो गिवन है। मुझे अगर एंगल ए प्रूव करना है, यानी कि एंगल CAB ये पूरा एंगल हुआ। दूसरा CAB, वैसे EAD ये पूरा एंगल हुआ, तो ये पूरा एंगल तो इक्वल नहीं दिया हुआ, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या इक्वल दिया हुआ? ये वाला, ये और ये इक्वल दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखिए दोनों में, जैसे मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ठीक है। अभी सपोज के लिए मान लेते हैं कि ये 15 डिग्री है, मान लेते हैं, तो ये पूरा एंगल मिला के कितना हुआ? ये पूरा एंगल कितना हुआ? 30 प्लस 15 45 डिग्री, ठीक है। और ये पूरा एंगल कितना हुआ? ये भी उतना ही होगा, 30 प्लस 15 45 डिग्री। अब इक्वल है, ये कंप्लीट एंगल और इस ट्रायंगल कंप्लीट एंगल पूरा बराबर है, अब हुआ इक्वल। यानी कि हमें क्या करना होगा? ये तीसरा पेयर लिखने से पहले लिखना होगा एंगल बी, उसमें जोड़ते एंगल BAD, और इधर क्या इक्वल दिया हुआ? एंगल EAC। तो एंगल BAD में क्या जोड़ेंगे? एंगल DAC प्लस एंगल DAC, तो इधर उतना ही जोड़ेंगे, एंगल EAC में एंगल DAC जोड़ देंगे। यानी कि इस पूरे एंगल में दोनों तरफ हमने DAC और DAC एंगल को जोड़ दिया, तो अब इक्वल क्या आ जाएगा? जैसे ही हमने जोड़ दिया, हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट एंगल CAB, कंप्लीट एंगल CAB किसके बराबर हो गया? CAB EAD के, एंगल EAD के बराबर हो गया, EAD। सिंपल, जैसे समझिए 30 डिग्री था, हमने उसमें दोनों साइड 15 डिग्री जोड़ दिया एग्जांपल के तौर पे, तो दोनों 45 डिग्री हो गया, 45, तो अब बराबर हो गया, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब बोल सकते हैं दो एंगल और एक साइड, ठीक है। अब क्या ये दो एंगल और एक साइड है? अब देखिए, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट तो हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट, लेकिन कौन से क्राइटेरिया से हुआ? अगर ध्यान से देखिए, एक साइड बीच वाला एंगल, फिर ये साइड, यानी दो साइड के बीच में एक एंगल है, तो क्या बोलेंगे? बाई साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से ये दोनों आपस में क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, ये दोनों क्या हो गया? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन मुझे क्या प्रूव करना था? BC इक्वल टू DE। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए, बाई CPCD से मैं क्या बोल सकता हूं? बाई CPCD से इधर का दोनों इक्वल हो, यानी BC इक्वल टू DE। बाई CPCD हम लोग इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल। इसमें क्या ध्यान था, क्या करना था? दो तो कॉन्ग्रुएंट दिए, दो पेयर इक्वल दिया हुआ था, तीसरा इक्वल पेयर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा से दोनों साइड सेम एंगल को जोड़ना पड़ा। इससे क्या हो गया? अब कंप्लीट पूरा एंगल दोनों साइड का इक्वल आ गया। अब हम लोग तीसरा पेयर यहां से लिख लेंगे कि आपस में एंगल इक्वल हो गया, तब आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है?
ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज द मिड पॉइंट। ठीक है, पी क्या दे दिया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब इस पूरे लाइन को वो आधे आधे में बांट रहा है। एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर ये पी मिड पॉइंट ए बी का, तो ए पी इक्वल टू पी बी तो है, एक बात तो गारंटी है। उसके बाद क्या बोला, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी और ई सेम साइड ऑफ ए बी के में दो पॉइंट है, सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, बी ए डी इक्वल टू बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, यानी बोला ये दोनों एंगल भी आपस में क्या इक्वल है। ठीक है, और क्या दे दिया, एंगल ई पी ए ये एंगल इक्वल टू डी पी बी, यानी ये एंगल के बराबर है। कहने का मतलब ये एंगल इक्वल दे दिया इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर दे दिया, और ये मिड पॉइंट दे दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, सो दैट ट्रायंगल DAP, एक तो ये हो गया, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। दूसरा ट्रायंगल EBP, यानी इन दो ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। अब आप ध्यान से देखिए, कॉन्ग्रुएंट करने के 3 पेयर हमें चाहिए। पहला पेयर क्या क्या इक्वल दिया हुआ है, AP ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, यानी AP इक्वल टू BP तो गिवन है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, पहला तो मिल गया। दूसरा, ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के बराबर है, बोल सकते हैं, यानी कि DAP यानी एंगल DAP किसके बराबर है, एंगल EBP। जैसे आज स्टार्ट किया DAP EBP, ये तो क्लियर दिख गया। अब देखिए तीसरा डायरेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि मुझे दिया हुआ सिर्फ ये और ये इक्वल है। तीसरा, मुझे अगर पेयर इक्वल करना है तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखिए, सेम पिछले वाला कॉन्सेप्ट, अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री है, गिवन है। लेकिन अगर मुझे पेयर इक्वल करना है तो ये कंप्लीट एंगल है ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का कंप्लीट एंगल ये है, यानी कि ऐसे दिया हुआ है, इसका कंप्लीट एंगल ये हुआ और इसका कंप्लीट एंगल ये पूरा हुआ, लेकिन इक्वल दिया हुआ है ये छोटा वाला दोनों, लेकिन मुझे पूरा बड़ा वाला इक्वल शो करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये मान लेते हैं 25 डिग्री। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री में 25 डिग्री जोड़ दे कितना आ जाएगा, 55, यानी 55 डिग्री। सेम उसी प्रकार से इस 30 में 25 डिग्री जोड़ दूं कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। यानी कि अगर मैं 25 डिग्री को दोनों साइड जोड़ देता हूं तो ये आपस में दोनों फिर बराबर आ जाएंगे। इक्वल में अगर इक्वल नंबर ऑफ कुछ भी इक्वल अमाउंट जोड़ा जाए तो इक्वल ही आएगा। अगर जैसे 30 में 25 जोड़ा 55 आया, उधर भी 30 में 25 जोड़ेंगे तो 55 आएगा, तो बोल सकते हैं आपस में अभी भी इक्वल है। यानी कि हमें क्या बोलना होगा, एक तो ये हो गया पहला। दूसरा, तीसरा पेयर बनाने के लिए एंगल EPA में क्या करेंगे, एंगल EPD जोड़ देंगे। एंगल DPB है, इसमें भी क्या करेंगे, एंगल EPD जोड़ देंगे। ताकि आपने सिंपल क्या किया, दोनों में ये वाला एंगल दोनों में जोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने जोड़ा, ये क्या बन गया, ये कंप्लीट एंगल, यानी क्या बोल सकते हैं, एंगल APD। ठीक है, इधर क्या बन गया, इधर ये पूरा एंगल बन गया। क्या, जैसे हमने APD लिखा, APD यहां क्या लिखेंगे, BPE, एंगल BPE, क्या लिखेंगे, BPE, ये पूरा एंगल। अब हुआ तीसरा पेयर। ये हमें क्या ध्यान देना है, कभी कभी क्या ये पूरा एंगल इक्वल दिया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं दिया हुआ है तो कुछ ऐड करके या कुछ सब्सट्रैक्ट करके इक्वल मुझे शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल और एक साइड। ठीक है, 2 एंगल और एक साइड, तो ये किससे कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से, बीच वाला साइड है तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, सिंपलिसिटी से क्या आ जाएगा,
AD साइड इक्वल टू BE साइड बाय CPCT AD इक्वल टू BE। सिंपल, क्या हो गया? हेंस प्रूफ। कुछ नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में ऐड ऑन या माइनस करना पड़ेगा और देखने के लिए कि मुझे क्या मेरा पेयर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, लिखिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। बोला एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, एंगल C मेरा 90 डिग्री दे दिया। ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ये 90 डिग्री, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर। क्या बोला? M जो है इस पूरे हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, यानी M इस पूरे हाइपोटेनस को आधे आधे में बांट रहा है, यानी क्या बोल सकते हैं? BM इक्वल टू AM। ये तो गिवन हो गया, BM इक्वल टू AM गिवन दे दिया, यानी BM लिख लेते हैं, BM इक्वल टू AM, मिड पॉइंट का इक्वल हो गया। अब बोला C इज ज्वाइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू D, यानी D तक इसको लेके गया, सच दैट DM इक्वल टू CM, ये भी दे दिया, DM इक्वल टू CM इक्वल दे दिया, यानी कि ये गिवन दे दिया। क्या बोला? C से एक पॉइंट बढ़ा, कहां तक गया? M तक, और इस लाइन को प्रोड्यूस कर दिया, यानी बढ़ा के D तक ले गया। अब उसमें बोल दिया कि ये जो CM है इस DM के बराबर है, यानी ये भी दे दिया, CM इक्वल टू DM, ये भी लिख लेते हैं। अब देखिए क्या हमें प्रूफ करना है? ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। अब लोग ठीक करते हैं, कौन वो ट्रायंगल है? AMC, यानी एक तो ये ट्रायंगल हो गया AMC, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल BMD। ये दोनों ट्रायंगल क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी हमें 3 पेयर चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये साइड इस साइड के बराबर दिया हुआ है, हम लोग क्या लिख सकते हैं? BM इक्वल टू AMC, उधर से लिखते हैं, इस पहले ये ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है, यानी कि AM साइड किसके बराबर दिया हुआ है? BM साइड के बराबर दिया हुआ है, गिवन है। दूसरा, जब भी दो लाइन क्रॉस करता है, ये दोनों एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होता है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। हम लोग बोल सकते हैं AMC इक्वल टू एंगल BMD किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, उसके अपोजिट एंगल किससे इक्वल होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। 2 हो गया। तीसरा, ये भी गिवन है, CM इक्वल टू DM, ये भी दिया हुआ है, यानी कि मेरा 3 पेयर इक्वल मिल गया। तो सिंपल किससे है? दो साइड के बीच वाला एंगल है, तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया और कुछ सिंपलिसिटी से क्या क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं AM इक्वल टू BM, MC इक्वल टू MD और AC साइड इक्वल टू BD। यहां से क्या बोल सकते हैं? सिंपलिसिटी से AC इक्वल टू BD, ये भी लिख लेते हैं। किससे? सिंपलिसिटी से AC साइड इक्वल टू BD, यानी ये वाला, ये AC साइड इक्वल टू BD मेरा आ गया, ठीक है। अब देखिए AC साइड, ये साइड और ये साइड मेरा इक्वल आ गया, ठीक है। सिंपलिसिटी किससे आया? सिंपलिसिटी से। अब अगर ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? DBC इज अ राइट एंगल। ये हमने आगे वाले क्वेश्चन में निकाल के रख लिया कि सिंपलिसिटी से ये इक्वल आएगा। पहला तो सिंपल कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब देखिए दूसरा बोल रहा है DBC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव करने के लिए ये DBC, इसको राइट एंगल क्या करना है? प्रूव करना है। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। राइट एंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों लाइन को किसी भी तरीके से पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखिए पैरेलल प्रूफ कैसे होगा? अगर मैं इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करूं, मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, पैरेलल प्रूफ करने के लिए अगर मेरा किसी भी तरीके से ये अल्टरनेट एंगल इक्वल आ गया, हम लोग बोल सकते हैं कि आपस में ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हुआ था, एंगल AMC, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ था और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ था।
क्या मैं सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल कर सकता हूं कि नहीं? कौन सा एंगल हुआ? एंगल सी ए एम, एंगल सी ए एम इक्वल टू सी ए एम इक्वल टू डी बी एम, एंगल डी बी एम, सी ए एम इक्वल टू डी बी एम। सिंपलिसिटी से ये भी आएगा, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है सिंपलिसिटी से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल आ गया। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर इस किसी भी दो लाइन का अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। हम लोग बोल सकते हैं हेंस AC लाइन पैरेलल टू DB लाइन, ये पैरेलल का सिंबल होता है। तो अब क्या प्रूफ हो गया कि AC पैरेलल है किसके? DB के पैरेलल है। अब ध्यान दीजिए, एक और प्रॉपर्टी हमने बताया था आपको कि दो पैरेलल लाइन अगर गिवन हो तो इसका एंगल का कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी था। क्या प्रॉपर्टी था? कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब देखिए, ये तो पैरेलल लाइन आ गया, ठीक है, यानी ये पैरेलल लाइन इसके हो गया। तो पैरेलल लाइन के जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल 180 होता है। अब इसके इंटीरियर एंगल कौन कौन होंगे? ये हुआ, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, यानी बोलेंगे कंप्लीट एंगल बी प्लस कंप्लीट एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हैं। जैसे ये दो पैरेलल लाइन और ये इसका कंसेक्यूटिव इंटीरियर लाइन, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 180 तो हो गया। अब एंगल सी ऑलरेडी गिवन है कि राइट एंगल एट सी, यानी सी पे 90 डिग्री है, तो एंगल बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया? 90 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, तो एंगल बी इक्वल टू उधर जाकर 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा? 90, यानी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या आ गया? एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी बी आ गया कंप्लीट। हम बोल सकते हैं एंगल डी बी सी इक्वल टू राइट ट्रायंगल। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। क्या किया हमने कि जैसे ही कॉन्ग्रुएंट किया हमने फर्स्ट वाले में, तो सीपीसीटी से क्या किया हमने? अल्टरनेट एंगल, दो लाइन के अल्टरनेट एंगल को इक्वल कर दिया। जैसे ही अल्टरनेट एंगल इक्वल हुआ, हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपस में ये दोनों लाइन पैरेलल है। और पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया? दो पैरेलल लाइन, ये दो अगर पैरेलल लाइन है और ये इससे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हुए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना जाएगा? 180। तो यहाँ पे हुआ एंगल 1 ना देखिए, कंप्लीट एंगल नाम क्या हो गया? एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और बोले हुए है कि एंगल सी का वैल्यू 90 डिग्री है, हमने सी का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दिया, तो एंगल बी प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल बी क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो राइट एंगल ये प्रूफ हो गया। तीसरा, अब देखिए तीसरा हमें क्या प्रूफ? अब देखिए थर्ड वाले में ट्रायंगल डीबीसी, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और क्या है? एसीबी, और एक ये ट्रायंगल हो गया। ये दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है, तो 3 पेयर ढूंढना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, बीसी दोनों का कॉमन साइड है कि नहीं? तो पहला क्या आ गया? बीसी कॉमन आ गया। और अब भी हमने प्रूव किया एंगल बी इक्वल टू, और एंगल बी भी 90 है और सी तो पहले से 90 दिया, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री। दो तो हो गया। तीसरा कैसे ढूंढे? अगर आप ध्यान से याद कीजिए, जब हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया था ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो सीपीसीटी से AC इक्वल टू BD हमने लिखा था। तो ये क्या दोनों ट्रायंगल वो अलग अलग साइड है, तो हम क्या बोल सकते हैं? BD साइड किसके बराबर है? साइड AC के बराबर है। 3 पेयर इक्वल मिल गया। दो साइड के बीच वाला एंगल इक्वल है, क्या बोलेंगे? बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECB। सिंपल है, ठीक है। लिखिए, अब यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 7.1 खत्म होता है, ठीक है। बेसिक क्या करना था? कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किया हमने, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखिए। थैंक यू, प्लीज लाइक, वॉच एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल।